brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। तो कितना लगेगा? आप जेब में देखिए, पैसा कब आएगा, जो मेरा मुख्य सवाल देखिए था। सरकार अगर चाहे, सरकार की अगर मंशा विल पावर ठीक रहे तो 200 दिन में सरकार पे कमीशन की रिकमेंडेशन को ले सकती है। 200 दिन सफिशिएंट है, क्योंकि पहले का ज़माना जैसा था कि ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी, ऑनलाइन डिस्कशंस नहीं होते थे। अभी आज के टाइम पर ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ तमिलनाडु और चेन्नई पे कमीशन जाए। पे कमीशन को बात करना, अपने ऑफिस में उन लोगों को बुलाए, टाइम दे, उनके साथ डिस्कशन करें उन मुद्दों को, और जिनसे मीटिंग की ज़रूरत हो लाइव कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, तमाम प्लेटफार्म है। तो अगर सरकार इस स्पीड को मेंटेन करे ठीक से तो 200 दिन में पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बना सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर एक एवरेज टाइम लिया जाए तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के अंत से पहले कुछ पॉसिबल नहीं है। 2026 के अगर अंत में भी देती है तो सरकार कर्मचारियों को कम से कम एचआरए का 12 महीने का नुकसान होगा। पहले ही 18 महीने का डीए हमारा एरियर सरकार के पास है, वो देना नहीं चाह रही है, और इधर 12 महीने का अगर एचआरए का नुकसान होता है तो ये बड़ा नुकसान होगा कर्मचारियों का। तो हमारी गुजारिश भी यही है सरकार से कि इसको 200 से 220 दिन में इस पूरे प्रोजेक्ट को समअप करे और 220 दिन में पे कमीशन पूरा अपना काम करे, रिपोर्ट सरकार को सौंपे। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इस बार पे मैट्रिक्स को रीस्ट्रक्चर करना है, एक नए फिटमेंट फैक्टर को लाना है और पूरी पे मैट्रिक्स को बदलना है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत लंबा काम है, लेकिन अगर सरकार चुनाव के मद्देनज़र सारे काम करेगी कि बिहार का चुनाव है तो उसमें पे कमीशन गठित किया जाएगा आधिकारिक तौर पर, फिर 2027 में अगर यूपी का चुनाव है तो फिर वो पे कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर कोई और चुनाव अगर है, अगर इस तरह से सरकार देखेगी तो फिर तो डिले होता जाएगा। लेकिन वाकई ऐसा होता है क्या? दिल्ली चुनाव के आसपास सरकार घोषणा कर देती है, उसके बाद अब बिहार चुनाव में वोटिंग को 1 हफ्ता बचा है तो 8th पे कमीशन के टीओआर जारी कर दिए जाते हैं, बताया जाता है कि काम चल रहा है, कमेटी बन गई है। देखिए 10 महीने में सरकार जिस तरह से चली है, जिसे बार बार मैं कहता हूं कि मेरा एक आरोप रहता है कि बुलेट ट्रेन की शायद स्पीड इनकी यही है, तो उस हिसाब से तो 2029 में जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तब जाकर के कहीं सरकार पे कमीशन की रिपोर्ट्स को स्वीकार करके एक नया फिटमेंट फैक्टर जारी कर पाएगी। ये बात हम व्यंग में कह रहे हैं, असलियत में तो कहीं ऐसी तस्वीर नहीं देखने नहीं, को बिल्कुल ऐसी तस्वीर दिख रही है मैडम। देखिए आप सोचिए कि 16 जनवरी से लेकर के 16 अक्टूबर निकल गया, 10 महीने होते हैं इस बीच में। 10 महीने में आप केवल और केवल 8th पे कमीशन के लिए 35 लोगों के सिलेक्शन कर पाए, जिनको आपको डेपुटेशन बेस पे रखना था। ऐसा नहीं था कि कोई विज्ञापन नया निकालना था, नए लोगों को भर्ती करना था, सारे एक्सपीरियंस लोगों को लेना था। और जब तक कि बिहार के चुनाव शुरू नहीं हो गए, मतलब कि आचार संहिता लग नहीं गई, तब तक अगर सरकार ने पे कमीशन का गठन नहीं किया। इस बीच हमने कई प्रोग्राम किए, बहुत सारे मीडिया जो है प्लेटफार्म्स पर भी इस मुद्दे को उठाया कि पे कमीशन कर्मचारी के लिए बहुत बहुत ज्वलंत मुद्दा है। सोने का रेट आप देख रहे भागता हुआ जा रहा है, 1,25,000 पार कर गया, और कर्मचारियों की सैलरी अभी पिछले 10 साल में वो कछुए की स्पीड से चल रही है। तो बहुत एक मतलब जो है वेरिएशन हो गया बीच में। तो ये इस तरह से जब आया है जिस वक्त, तो वो एलिगेशन लगने स्वाभाविक है, और आगे आने वाले समय में अगर सरकार की स्पीड स्लो रहती है तो ये एलिगेशन लगेंगे सरकार पर। अच्छा, सरकार ने जो कहा उसमें ये भी कहा कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। इसका क्या मायना हम समझे कि एरियर्स जो हैं वो तब से मिलेंगे उस तारीख से? देखिए सरकार लागू कभी भी करे, कर्मचारी को सारे एरियर, एचआरए का एरियर सरकार देती नहीं है, आमतौर पर यही परंपरा रही है। लेकिन जो बेसिक जो कन्वर्ट हो जाएगी, जो चेंज हो जाएगी, तो वो 1 जनवरी 2026 से ही वर्किंग कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं दोनों को मिलना वहीं से है। सरकार डिले कर सकती है लेकिन देना उसको 1 जनवरी 2026 से ही पड़ेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि जितना कम डिले होगा उतना कम एरियर बनेगा और सरकार को भी उतनी कम तकलीफ होगी। तो देना जब 1 जनवरी 2026 है तो इस स्पीड को बढ़ा दिया जाए। 27 में अगर सरकार को बेनिफिट लेना भी है तो सरकार ले, 26 में दे दे, सरकार बेनिफिट ले ले। कर्मचारी तो पार्टी से डिमांड थोड़ी करते, कर्मचारी तो भारत की सरकार से डिमांड कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 32 लाख तो टोटल एम्प्लॉई हैं, पूरे देश में स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं। तो सरकार को इस मामले में सोचना पड़ेगा कि इस स्पीड को थोड़ा ठीक करे और समय से लोगों को पे कमीशन का लाभ मिले।